तो बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक मामला है, वहीं तेलंगाना में आप अभी खाता खुलना बाकी है। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की तरह से आप लोग देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? जितना पहले थे वो आज भी अभी भी है। सर, कार्यकर्ताओं को आपने बोला है कि अलर्ट रहिए, इसके क्या मायने हैं? क्या लगता है कोई गड़बड़ी हो सकती है? अलर्ट होना ही चाहिए। Sir, many observers camping in Bhopal from BJP. नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जिस प्रकार से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान सामने आ चुके हैं, तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापसी करती नजर आ रही है, तो वहीं राजस्थान में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में जिस प्रकार से एग्जिट पोल्स में दावा किया गया था कि अशोक गहलोत एक बार फिर से 2023 के विधानसभा चुनाव में पिछली 40 साल की परंपरा को तोड़कर वापसी करते नजर आएंगे, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत और एक बार फिर से राजस्थान की जनता ने अपनी 40 सालों की परंपरा को कायम रखा और अशोक गहलोत की सरकार को सत्ता से महरूम रखने का काम जो है वो राजस्थान की जनता करती नजर आ रही है। बहरहाल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो है एक कड़ा मुकाबला चल रहा है। वहां पर भूपेश बघेल के अलावा बीजेपी के रमन सिंह जो हैं वो अपनी पार्टी का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं कि हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार छत्तीसगढ़ में बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा की सीटों का जो अंतर है वो लगभग अभी रुझानों में 20 सीटों का अंतर लगभग ज्यादा बताया जा रहा है। भाजपा को 20 सीटें ज्यादा मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 20 सीट पीछे चल रही है। हालांकि अभी इन पर नतीजे स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भाजपा वापसी करती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में, वाकई काबिले तारीफ है। तेलंगाना की बात की जाए तो एक बड़ी वापसी करते हुए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 77 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और कहीं ना कहीं तेलंगाना में यही आंकड़े अब जमीनी स्तर पर धरातल पर उतरते नजर आ रहे हैं। तो अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नेताओं पर दांव खेला। एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अपनी लाडली बहना योजना हो या गरीबों को अन्न देने की योजना हो, तमाम योजनाओं के माध्यम से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ की तरफ से लगातार दावे किए गए कि इस बार मध्य प्रदेश से परिवर्तन की ओर, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल प्रतीत नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद सिंधिया ने अपने 22 विधायकों के साथ बगावत की और फिर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने। 3 साल तक शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे और लगातार जिस प्रकार से अब जीत की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो एक बार फिर से नजर तो यही आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से सत्ता से महरूम मध्य प्रदेश में रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं सीएम की रेस में कौन नेता शामिल हो सकते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान नो डाउट सबसे आगे रहने वाले हैं। उनके अलावा सीएम की रेस में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई दे सकते हैं या फिर कैलाश विजयवर्गीय भी अपना दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उतारा है, कहीं ना कहीं यही साबित होता नजर आ रहा है कि एक नया चेहरा इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम के भेष पर उतारा जाएगा। अब आपको बता दें कि डिप्टी सीएम की रेस में कौन है, तो यदि मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला यदि लागू हुआ तो 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और उन 2 डिप्टी सीएम की रेस में कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा नरोत्तम मिश्रा या फिर उनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर या फिर उनके अलावा कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ये बड़े नेता हैं, बड़ी कुर्सी के लिए दावा ठोकते नजर आए हैं। तो बहरहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है और लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार में वापसी करती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब
एक और निराशा हाथ लगने वाली है मध्य प्रदेश में। बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में पूर्ण बहुमत की तरफ भाजपा बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि तमाम एग्जिट पोल में यह दावा किया गया था कि अशोक गहलोत एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की वापसी करवाते नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस यहां पर फंसती नजर आ रही है और अशोक गहलोत को निराशा हाथ लग सकती है। बता दें आपको, अशोक गहलोत ने अभी प्रतिक्रिया दी है और उसमें कहा है कि वह जल्द ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं। इसके अलावा यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर जो प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार जो राजस्थान में दिखाई दे रही है, उसी आधार पर यदि देखा जाए तो भाजपा के लिए सीएम की कुर्सी का जो ऐलान करना है वो आसान नहीं होने वाला है। वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार 3 योजनाओं तक राजस्थान में मुख्यमंत्री रही और उसके बाद अब कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को हाईकमान साइडलाइन करना चाहती है, किसी नए चेहरे पर दांव खेलना चाहती है। जहां तक कि महिलाओं की बात है तो उनमें सबसे फेवरेट के रूप में मानी जाती है दिया कुमारी। दिया कुमारी राजसमंद जिले से 2019 में उस सीट से सांसद बनी थी और फिलहाल वे सांसद हैं। उसके साथ ही विद्याधर नगर सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं विधानसभा चुनाव का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नजर यही आ रहा है कि दिया कुमारी जो है वो सीएम फेस में सबसे आगे नजर आ रही है। जहां तक कि महिला कैंडिडेट की बात की जाए, राजस्थान में जो 15 सालों तक वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी के लिए जो रोल निभाया था उसमें। लेकिन अब दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा यदि दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कहीं ना कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। उनके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर जो हैं वो भी सीएम की रेस में शामिल है। तो निश्चित तौर पर यही बताया जा रहा है कि क्या बीजेपी फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर दांव खेलेगी या कोई नया कैंडिडेट उतारेगी। आपको बता दें कि बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष और अशोक गहलोत सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़, जो कि चूरू की तारानगर सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उनको करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। करीब 10,000 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया ने उनको 10,000 वोटों से हरा दिया है। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को कहीं ना कहीं पिछले 5 साल से प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनकी जो उम्मीदें थी वो धराशायी नजर होती आ रही है। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम भी राजस्थान में बीजेपी की तरफ से बनाए जा सकते हैं, जिन पर सबसे बड़ी नजर रहेगी कि तिजारा से चुनाव लड़ रहे बाबा बालकनाथ पर, क्योंकि बालकनाथ का कार्ड जो खेलकर कहीं ना कहीं हिंदुत्व का कार्ड खेलकर आगामी 2024 के चुनाव में बीजेपी राजस्थान में अपने किले को और मजबूत करना चाहेगी। उनके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो डिप्टी सीएम की पदवी दे सकती है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये देखने दिलचस्प होगा कि एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, या फिर सीएम के नाम पर किसका चेहरा सामने किया जाएगा आला कमान की तरफ से। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। हालांकि बीजेपी को अभी राजस्थान में प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बनती नजर आ रही है। बहरहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।